नमस्कार। आप सभी को पता होगा जब देश आजाद हुआ उसके बाद से भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी अभी तक चल रही है। इसी दुश्मनी के कारण भारत और पाकिस्तान आपस में 4 बार भिड़ चुके हैं। चारों बार बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ और चारों ही बार भारत को जीत मिली। लेकिन चौथी बार में जो भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था उसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के लिए सबसे मुश्किल युद्धों में से एक था, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियां और चोटियां थी उस पर कब्जा कर लिया था। उस पर कब्जा करने के बाद उन्होंने उस पर बहुत ही मजबूत बंकर बना लिए थे। जब भारतीय सेना को पता चला तो कारगिल की ऊंची पहाड़ियों और चोटियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का काम शुरू किया गया। कारगिल युद्ध को सबसे कठिनतम युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर लड़ा गया था। कुछ चोटियां जो कारगिल की थी वो 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी। कारगिल युद्ध के दौरान 2.5 लाख से भी अधिक बम और तोप के गोलों का उपयोग किया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। उस समय ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी भारी संख्या में तोप के गोले, बम और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की सबसे ऊंची पहाड़ियां और चोटियां थी उस पर कब्जा कर लिया था। अब भारतीय सेना नीचे मैदानों में थी, या मान के चलिए पाकिस्तान सेना बहुत ऊंची जगह पे थी और भारतीय सेना सबसे नीचे। अब पहाड़ी की चोटी पे बैठा दुश्मन हथियार और गोला बारूद से लैस है, तो उसके पास मजबूत बंकर भी है और हमारी सेना नीचे मैदानों में खड़ी है। आखिरकार उन पहाड़ों से दुश्मनों को कैसे हटाया जाए? इस संकट के समय में भारत को एक मजबूत मित्र और सहयोगी की आवश्यकता थी। उस समय सबसे पहले भारत की मदद करने वाला इजराइल था। इजराइल ने खुले तौर पर भारत को समर्थन देना शुरू किया और इजराइल ने खुले तौर पर भारत को बोल दिया कि जितना गोला बारूद और हथियार चाहिए इजराइल भारत को तत्काल मुहैया करा देगा। आखिर भारत ने इजराइल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इजराइल को एक लंबा अनुभव था आतंकवाद विरोधी अभियान और अपने दुश्मन देशों से कैसे निपटा जाए, इसका इजराइल को पूरा अनुभव था। इसलिए भारत ने इजराइल के ऑफर को तुरंत स्वीकार किया और इजराइल ने गोला बारूद और भारी हथियार भारत को सप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि भारत को नहीं पता था कि पाकिस्तानी सेना जो कारगिल की ऊंची पहाड़ी और चोटियों पर बैठी है वो कितनी संख्या पे है और कहाँ पे बैठी है, उनके पास कितना गोला बारूद है, इसकी कोई जानकारी भारतीय सेना के पास नहीं थी। उस समय में इजराइल ने भारत को UAV यानी कि मानव रहित विमान, जो आज के समय में ड्रोन बोला जाता है, इजराइल ने भारत को दिया। भारत ने यह पता लगा लिया कि पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ियों पर किस जगह पे छिपे हुए और उनके पास कितना गोला बारूद है। इसके बाद दोस्तों, भारत के सामने दूसरी दुविधा खड़ी हो गई। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी बैठी थी। मतलब ये बंकर इतने मजबूत थे कि नीचे से भारत ने बहुत प्रयास किया लेकिन उन बंकरों को नहीं तोड़ पाए। मतलब उन बंकर की दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना का गोला बारूद उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। उस समय भारत के पास ऐसा कोई बम नहीं था जो सटीकता के साथ उन बंकरों को तोड़ सके। ऐसी कंडीशन में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड मिसाइलें दी। उन मिसाइलों की मदद से भारत ने अपने लड़ाकू विमान मिराज 2000 उसमें उन मिसाइलों को फिट करके उन बंकरों पर गिराना शुरू किया। आखिरकार लेजर गाइडेड मिसाइलें गिरते ही बंकरों के चिथड़े उड़ गए और पाकिस्तानी सैनिक वहां से भागते नजर आए। मतलब हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उन मिसाइलों ने पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजराइल ने ऐसे समय पर भारत की मदद की जिस समय भारत की मदद कोई भी देश नहीं कर रहा था। आज के समय में अमेरिका, जो कि भारत का बहुत बड़ा सहयोगी होने का दावा करता है, उस समय अमेरिका ने भी भारत की कोई मदद नहीं की। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी होने के बावजूद भी इजराइल ने भारत की भरपूर मदद की और पाकिस्तान को धूल चटाने में इजराइल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इजराइल के इस सहयोग को आज भी भारत के लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि इजराइल के सिवा उस समय भारत की मदद किसी ने भी नहीं की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।